बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पहले वीडियो मैंने अपलोड की है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1, उसमें पहले लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को वेबसाइट्स के बारे में बताया था और पास्ट एमसीक्यूज बताए थे। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को कंप्यूटर के बेसिक स्किल्स को प्रिपेयर करने का तरीका बताया कि कैसे और किस क्राइटेरिया में रहते हुए आप वो जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली इंग्लिश के पोर्शन की कि कैसे आप लोग इंग्लिश के एमसीक्यूज को प्रिपेयर करेंगे। और हम यहाँ पर ना पास्ट एमसीक्यूज को भी देखने वाले हैं क्योंकि पास्ट एमसीक्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी टेस्ट में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बसीरत फ्रॉम जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो दी जाती हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने इंग्लिश पोर्शन की तरफ। हम कुछ पास्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं जिससे देखकर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा टेस्ट कैसा होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे है शी सेड दैट शी विजिट मी टुमारो, शी सेड दैट शी विल विजिट यू टुमारो, शी सेड दैट शी वुड विजिट मी टुमारो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, शी सेड दैट शी वुड विजिट मी टुमारो। क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कॉशन, कॉशियस। तो इसका है रेक्टलेस। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ जेनरस। इसका है बेनिवोलेंट। और क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए वी हैव रिस्पेक्ट डैश आवर लीडर्स। इसका आएगा फॉर। ही इज डैश वीक। इसका आएगा वेरी। अब यहाँ पर भी हमारे पास 4 पोर्शंस निकल आए हैं जिसमें रहते हुए हमने इंग्लिश के पोर्शंस की तैयारी करनी है। पहले तो आप लोगों ने देखा कि जैसे मैंने पहला एमसीक्यूज के मुताबिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे हम लोगों ने देख लिया। दूसरा क्राइटेरिया हमारा सेट हो गया दूसरे एमसीक्यूज को देखकर जिसमें उन्होंने हमसे सिनोनिम्स का पूछा था। तीसरा क्राइटेरिया हमें एंटोनिम्स का उन्होंने पूछा था और चौथे क्राइटेरिया में उन्होंने आप लोगों से प्रेपोजिशंस पूछे थे। इन सब एरियाज़ को माइंड में रखते हुए अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रोम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे TEST टेस्ट POINT पॉइंट। हम टेस्ट पॉइंट PK को सर्च कर लेंगे। ये हमारे पास अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप इसका लोगो देख लें, ऐसा ही लोगो होना चाहिए इस वेबसाइट का। अब हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। मैं यहाँ पर ये 3 लाइन्स जो नज़र आ रही हैं इस पर क्लिक करूँगी तो ऐसा पोर्शन मेरे पास खुल के आ जाएगा। मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि जब मैं इसे होम पर क्लिक करूँगी ना तो मेरे पास ये देखें कैटेगरीज आ गई हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में। ठीक है, यहाँ पर मैं देखूँगी यहाँ पर इंग्लिश की कैटेगरी कहाँ पे है। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी होम पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास आ रहा है इंग्लिश का। ठीक है, तो अब मैं इंग्लिश वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जा रही हूँ तो देखें यहाँ पर मेरे पास आ गए हैं 100 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ इंग्लिश PDF। और यहाँ पर देखें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और थोड़ा सा ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पर प्रेपोजिशंस भी हैं। मेरे पास ये सारा ऑप्शन शो हो रहे हैं। देखें मोस्ट 100 रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं। और थोड़ा सा नीचे जाने पर ना देखें आपको यहाँ पर एक और चीज़ हमने वहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा था ना, हमारी सारी कैटेगरीज हमें यहीं पर मिल जाएंगी। ओके, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर हम लोग जाएंगे नीचे देखकर। यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पोर्शन पर क्लिक करने पर देखिए मेरे पास जो है इसका ये सारे एमसीक्यूज़ खुलकर ओपन हो चुके हैं। अभी आप एमसीक्यूज़ देखेंगे ना आप लोग हैरान हो जाएंगे। चेंज द नरेशन, ही सेड टू मी प्लीज़ बी काइंड एंड हेल्प मी। ये उसने कहा किसकी चेंज नरेशन करनी है। अब इसका एमसीक्यूज़ का आंसर मुझे देखना है तो मैं सब सिर्फ यहाँ पर टिक करूँगी इस स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर ऐसे टच किया तो ये जो है ना इसका आंसर वो रेड होकर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है ही रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड एंड हेल्प हिम। अब मैं देख रही हूँ कि ये क्वेश्चन इसकी तफसील पर जब मैं क्लिक करूँगी ना इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है। इससे आप लोगों को ना पता चल जाएगा कि कैसे आप लोगों ने तैयार करना है डायरेक्ट इंटरेक्ट को। ठीक है, तो बताया कि पोलाइट और रिक्वेस्ट है ना तो इसलिए मैंने इसकी जगह पर रिक्वेस्टेड जो है वर्ड वो यूज़ कर लिया है। ठीक है, आप लोगों को इसके साथ ना आप लोगों को डायरेक्ट और इंटरेक्ट में जो हम लोग कन्फ्यूज़न होती है ना वो भी वाली यहाँ पर दूर हो जाएगी। अब हम नीचे वाले एक और एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। अपना डाउट क्लियर करने के लिए हम एक नीचे और एमसीक्यूज़ को देखेंगे। यहाँ पर देखें चेंज द नरेशन, ही सेड। ओके, ये नहीं, ये इसे रहने देते हैं। ये देखते हैं चेंज द नरेशन, आई विल हेल्प यू टुमारो, ही सेड। अब उसने कहा इसकी जो नरेशन है इसे चेंज करो। अब मैं इस पर यहाँ पे फिर एक बार क्लिक करूँगी तो ये देखिए आंसर रेड हो गया। ही सेड दैट ही वुड हेल्प यू द नेक्स्ट डे।
अब देखें, आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा ये कितना इजी और ये बहुत मज़े की वेबसाइट है। अब मैंने यहाँ पर ना इसकी डिटेल्स देखने के लिए नीचे टिक किया है, तो देखिए इसकी सारी डिटेल्स ओपन हो गई हैं। अब ऐसे ही आप लोग जैसे जैसे नीचे इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, इसका आंसर भी आता जाएगा और इसकी डिटेल भी वो आपको बता देंगे कैसे उन्होंने नरेशन चेंज किया है। अब हम लोग दोबारा वापस आते हैं और हम लोग ना यहाँ पर सिनोनिम्स को देख लेते हैं, क्योंकि सिनोनिम्स में से भी तो हम लोगों को क्वेश्चन आने वाले हैं ना। जैसे ही मैं यहाँ पर सिनोनिम पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास जो है वो इसके भी MCQs ओपन हो जाएंगे। द सिनोनिम ऑफ अब्यूज़ इज़, तो यहाँ पर है मालट्रीट, तो ये हमारे पास ओपन हो गया है। जिस वजह से मैंने इस पर क्लिक किया ये रेड हो गया। ओके, अब मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसका आंसर ढूंढने में। और दूसरी बात ये है कि आप नीचे जब एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके उर्दू मीनिंग भी आ जाएंगे और इसके 2-3 आप लोगों को सिनोनिम और बता देगा। ये देखिए इसका सिनोनिम आप देख लेते हैं, मैग्निफिसेंट का है। तो ये देखिए इसने मुझे इसका सिनोनिम भी बता दिया और इसके नीचे मीनिंग्स भी बता दिए हैं कि मैग्निफिसेंट होता क्या है और इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब क्या उर्दू में। ठीक है, सिनोनिम ऑफ हेलकॉइन का देखें यहाँ पर उसने मुझे बता दिया है। हाँ, ये देखें काल्म। ठीक है, काल्म को तो जब मैंने इसके डिटेल्स पर यहाँ पर क्लिक किया तो इसने मुझे बता दिया इसका मतलब पुरस्कून होता है, तो इसके सिनोनिम का मतलब भी पुरस्कून है। इतनी मज़े की वेबसाइट है, मैंने तो ये बहुत यूज़ किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। अगर आप लोग इसे देख के इसे यहाँ से तैयारी करेंगे ना, आप कहेंगे वाकई कोई काम की चीज़ बता दी है यहाँ पर ना। एंटोनिम पे जाकर ना उसको भी ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पर उसने सॉलिटरी का देखें आप लोग क्या बनता है एंटोनिम। मैंने क्लिक किया तो मुझे उसने बता दिया सोशलेबल, और वो मुझे नीचे यहाँ पे ये डिटेल में जाकर ये भी बता देगा कि इस सॉलिटरी का मतलब क्या है और इसका सोशलेबल का मतलब क्या है। मैंने जैसे इसकी डिटेल पर क्लिक किया तो ये देखें अब वो बता रहा है कि इसका मतलब भी तन्हा होता है और सोशलेबल का मतलब होता है कि मिलनसार। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते जाएंगे, आपको इसके आंसर यहीं पर मिलते जाएंगे, आपको आगे पीछे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और पहले आप अपने आप को टेस्ट करें आपको आता है कि नहीं आता, फिर उसके ऊपर क्लिक करें। तो आप यहाँ पर नीचे डिटेल देख लें, तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट वेबसाइट आप लोगों को कोई नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी एक और वेबसाइट है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि पैस अकेडमी और पाक MCQs, उनको भी ऐसा ही सिस्टम, बट ये उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे ना थोड़ी सी मज़े की लगी है। तो आप लोगों ने देखें सारे ऑप्शंस बहुत मज़े के हैं। अब हम उसके बाद ना प्रेपोजिशन को भी थोड़ा सा यहाँ पर टच कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है ना आगे। तो आप लोग यहाँ से MCQs तैयार करेंगे ना तो 100% आप लोगों की श्योरिटी है कि आप लोगों के सामने जैसा भी MCQs होगा ना आप लोग सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग समझ के पढ़ रहे हो। अब थोड़ा सा हम प्रेपोजिशन को देखेंगे। जैसे ही मैं प्रेपोजिशन पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास इसके भी MCQs ओपन हो जाएंगे। इसके MCQs को देखते हैं। फराज वाज मैरिड डैश आर रिच फैमिली, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि फराज जो है वो रिच फैमिली में मैरिज उसने शादी की है। तो अब इसका देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने कहा इनटू। अब मैं यहाँ पर इसके सवाल की वजाहत को देखूंगी, एक्सप्लेनेशन में जब क्लिक करूँगी तो वो मुझे बताएगा कि उसने इनटू क्यों लगाया है, क्योंकि उसने नीचे बताया है कि मैरिड इनटू, क्योंकि वो उस फैमिली का हिस्सा बनने वाला है तो उसके अंदर वो फिट हो रहा है ना, तो फिर इनटू आएगा। द बुक वाज प्लेस्ड डैश द टेबल। अब मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगी ना तो ये रेड हो गया, मीन्स कि उसने कहा कि ऑन द टेबल। अब उसने ये मुझे रीज़न भी बताई है नीचे देखने पर एक्सप्लेनेशन में कि ऑन क्यों आया है, क्यों हमने इसे ऑन किया। उसने कहा कि प्लेस ऑन द टेबल का मतलब है कि वो उसे टच कर रही है इसलिए ऑन आया। गेट डैश द बस, तो इसमें मैंने क्लिक किया तो ऑन आ गया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखूंगी तो वो कहता है कि बस के ऊपर चढ़ना होता है तो इसलिए ऑन आया। आई एम गोइंग डैश होम, तो यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर उसने कहा कि नॉन ऑफ दिस है, यहाँ पर ये नहीं आएगा। अब वो मुझे बता भी रहा है कि क्यों नॉन ऑफ दिस है, क्योंकि होम के साथ जो है ये टू और ये चीज़ें नहीं आती। और वो कहता है कि हम सीधा ये वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, सना इज़ डिफरेंट डैश अदर गर्ल्स, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो फ्रॉम आ गया, तो उसने मुझे बता दिया क्यों आया। इससे कि ऐसा मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है ना कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी यहीं पर बिल्ड हो जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी यहाँ पे हो जाएगी। आप लोगों ने बस रोज़ाना तौर पर यहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। यहाँ पे हर सब्जेक्ट को ना आपने 10-10 मिनट या 10-10 मिनट या 20-20 मिनट आप दे लें, क्योंकि ना ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए और इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और मेरिट में आके यार लो आप लोग ये जो आप लोगों को मिल रहे हैं कंप्यूटर्स वगैरह। और उसके अलावा हाँ, अब मैं नरेशन पे आ गई हूँ। मैं देख रही हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी थोड़ा सा टच कर लूँ। ठीक है, रिसाइट द होली कुरान, द होली कुरान शुड बी रिसाइटेड। अब उसने मुझे इसका आंसर दिया है। अब मुझे यहाँ पर रीज़न भी बता रहा है कि क्यों उसने यहाँ पर शुड यूज़ किया है, और ये आप लोगों ने उसने देखो पूरा फार्मूला बता दिया एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। यहाँ पर भी देखें आप, तो सारे MCQs आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। द लेटर वाज रिटन बाय अली, तो इसको वो कह रहा है कि आप इसकी वॉइस चेंज करो, तो एक्टिव वॉइस और इसे पैसिव वॉइस में चेंज करो। तो अली रॉट द लेटर, तो उसने मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे आंसर मिल गया, रेड हो गया। अब मुझे बता रहा है कि क्यों भाई उसने ये आंसर दिया है।
तो आप लोगों ने ना इसे बहुत अच्छे से देखना है। मेरे ख्याल में आप लोग अगर यहाँ से तैयारी करेंगे ना तो आप माशाल्लाह से ग्रेजुएटेड बच्चे हैं, तो आप लोग कर जाएंगे और टेस्ट को भी बहुत अच्छे से पास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोग इंग्लिश की जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। ये नहीं करना कि अब आप जो है ना डिफरेंट वीडियोस देखना शुरू कर दें, नहीं, जो मैंने आपको बताया ना अब इस पे जाके काम करो, अब इसको करो, क्योंकि यहीं से आप लोगों का टेस्ट जो है वो क्लियर होना है, इन्हीं साइड से आप लोगों का टेस्ट क्लियर होना है और इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट क्लियर होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।